अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ल और आज मैं आपके साथ पकोड़े की रेसिपी शेयर करूंगा। पकोड़े वैसे बनाना मुश्किल तो नहीं है, आप सभी बनाते हैं अपने-अपने स्टाइल के अंदर। मगर दोस्तों पकोड़े बनाने के अंदर जो मसला आता है वो ये आता है कि पकोड़े आपके क्रिस्पी नहीं बनते, क्रंची पकोड़े नहीं बनते और ये बनाने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ता है बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर। तो आज जो मैं आपको सीक्रेट तरीका बताने वाला हूँ, इसके अंदर ना तो आपको बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करना पड़ेगा, ना बेकिंग सोडा इस्तेमाल करना पड़ेगा और पकोड़े फिर भी आपके क्रिस्पी बनेंगे, क्रंची बनेंगे। और दूसरा दोस्तों जो मसला पकोड़े बनाने में आता है कि पकोड़े बहुत ज़्यादा आपके ऑयली क्यों हो जाते हैं, इसकी क्या रीज़न है और इसको आप किस तरह से सही कर सकते हैं, आज की वीडियो में आपको बताऊँगा। तो वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि जो भी टिप्स एंड ट्रिक मैं आपको बताऊँ आपसे मिस ना हो सके। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, तो चलते हैं इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी हम बनाएंगे एक मज़ेदार चटनी, क्योंकि पकोड़ों के अंदर चटनी का बहुत किरदार होता है। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ 2 अदद सब्ज़ हरी मिर्चें जो कम तेज़ वाली हैं वो। थोड़ा सा इसके अंदर हम धनिया शामिल करेंगे, कोई आधे कप से भी कम, और धनिया से थोड़ा सा कम पुदीना। और 2 चम्मच दोस्तों मैंने इमली ली थी जिसको पानी में डिप करके रख दिया था, उसकी गुठलियाँ निकाल के मैंने अपने पास रखी हुई हैं। आधा चम्मच ज़ीरे का और आधा चम्मच इसके अंदर मैंने चीनी का शामिल कर दिया है। नमक ये भी आधा छोटा चम्मच, और ये जो इमली का पल्प है ये भी इसके अंदर उठा के शामिल कर देंगे, और थोड़ा सा पानी ताकि चटनी को हम अच्छी तरह से पीस सकें। 1 से 2 मिनट तक मशीन चलाएँगे। तो गाढ़ी पतली आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैं इसको ज़रा नॉर्मल ही रखूँगा। तो ये देखें ज़बरदस्त चटनी हमारी तैयार हो गई है। आप इसका नमक चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप इसके अंदर ज़रा सा नमक और ऐड कर लीजिएगा। अब दोस्तों बनाते हैं पकोड़ों का मसाला। मसाला बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों मैं ले रहा हूँ प्याज। 2 अदद बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली थी और इसके इस तरह से लच्छे बना लिए हैं। और इस तरह के लच्छे जब भी बनेंगे जब आप इसको जड़ से कटिंग करके फिर इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा हाथ से आप इसको इस तरह से मसल लेंगे तो ये प्याज आपकी खुल जाएगी, यानी कि एक एक इसका जो लच्छा है ये अलग अलग हो जाएगा। 2 छोटे साइज़ के आलू, इसके भी कटिंग कर लिया है लच्छे शेप में। और थोड़ी सी इसके अंदर मैं पालक शामिल कर रहा हूँ। पालक ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर लें, चाहें तो स्किप कर दें। थोड़ा सा धनिया और पुदीना इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। 2 अदद सब्ज़ मिर्च बारीक बारीक कटिंग करके ये इसमें शामिल कर दी हैं। तो अच्छी तरह से एक दफ़ा से सब्ज़ियों को हमने मिक्स कर लेना है। सब्जियों को दोस्तों मिक्स करने के बाद 1 चम्मच इसके अंदर मैं ले रहा हूँ चिली फ्लेक्स, यानी कि कुटी हुई मिर्चें। और छोटे वाला जो सूखा धनिया होता है गोल, 1 छोटा चम्मच ये लिया है। ज़ीरा लिया है 1 छोटा चम्मच साबुत ज़ीरा, और नमक भी इसके अंदर 1 छोटा चम्मच में ले रहा हूँ। और पकौड़ों को क्रिस्पी करने के लिए दोस्तों जो सबसे पहली चीज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये है मैदा। तो 3 चम्मच इसके अंदर मैं मैदे के शामिल कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपको एक और ये बात भी बता दूं कि मैदा शामिल करने से होता क्या है। एक तो पकोड़े आपके क्रिस्पी बनेंगे मैदा शामिल करने से, दूसरा बहुत ज़्यादा जो ऑयली हो जाते हैं ना दोस्तों बेसन की वजह से पकोड़े, वो चीज़ भी नहीं होगी। तो थोड़ा सा इसके अंदर मैंने लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और 1 कप इसके अंदर मैंने बेसन का लिया है। क्योंकि बर्तन हमारा छोटा है तो 1 कप में थोड़ा सा ये एक दफ़ा मिक्स कर लूँ फिर इसमें ऐड करूँगा। तो 1 कप ये दोबारा से इसके अंदर मैं बेसन शामिल कर रहा हूँ। तो ये कुल मिला के 200 ग्राम तकरीबन बेसन इसके अंदर चला गया है, और 40 से 50 ग्राम मैदा हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। तो 250 ग्राम की ये रेसिपी हमारी हो चुकी है। अब इसके अंदर दोस्तों जो पानी मैं शामिल करूँगा, आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी शामिल करूँगा। तो आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी है। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद आपने इसका नमक और मिर्च चेक करना है अपने हिसाब से। अगर आपको लगे दोस्तों कि इसके अंदर नमक कम है तो आपने और ऐड कर लेना है, मिर्चें कम है तो वो भी आप अपने हिसाब से और ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर इसके अंदर दोस्तों अगर आपके पास सूखा अनारदाना हो तो थोड़ा सा आधा चम्मच वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था, अगर सूखा अनारदाना होता तो मैं इसमें लाजमी ऐड करता। तो मिर्चें थोड़ी सी मुझे इसमें कम लग रही हैं, तो आधा चम्मच मिर्च का और आधा छोटा चम्मच इसके अंदर मैंने नमक का भी और ऐड कर दिया है। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद कोई 10 से 15 मिनट हम इसको रखेंगे इस ट्रे पर। और ये देखें बहुत ज़्यादा पतला भी इसको मैंने नहीं बनाया और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाया। तो बिल्कुल ये जो मिक्सचर है बिल्कुल सेट है। अगर दोस्तों इसको हम ज़्यादा पतला कर देते हैं ना, क्योंकि फिर होता ही है कि सब्जियां जब अपना पानी छोड़ेंगी तो ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा आप इसको सख्त रखेंगे तब भी पकोड़े आपके थोड़े से कड़क रहेंगे।
चलें जी, 10 से 15 मिनट हमने बेसन को हल करके स्टे दिया था और अब इसको कर रहे हैं फ्राई। तो आप देख रहे होंगे कि मैं पकोड़े बना रहा हूँ बड़े बड़े। अच्छा, बड़े बड़े पकोड़े मैं क्यों बना रहा हूँ ये भी आपको पता चल जाएगा कि मैं इतने बड़े बड़े क्यों बना रहा हूँ पकोड़े। तो बड़े बड़े पकोड़े बना के इसको दोस्तों हमने करना है हाफ़ फ्राई। कोई 3 से 4 मिनट तक इसको फ्राई करना है। जैसे ही थोड़े से जान में आ जाएंगे, हाफ़ फ्राई हो जाएंगे, आपने इसको बाहर निकाल देना है। अच्छा, ये जो ट्रिक दोस्तों मैं लगा रहा हूँ, ये आपको बता रहा हूँ, ये वो ट्रिक है जिससे पकोड़े आपके 110% तक क्रिस्पी बनेंगे। जो अक्सर आप शिकायत करते हैं कि पकोड़े हमारे नरम पड़ जाते हैं या अंदर से कच्चे रह जाते हैं, जब आप इस तरह से पकोड़े बनाएंगे ना तो यकीन करें आपके पकोड़े कभी भी कच्चे नहीं रहेंगे और क्रिस्पी बनेंगे। और इस तरह से आप हाफ़ फ्राई करने के बाद पकोड़ों को थोड़ी देर पहले बना के भी रख सकते हैं। यानी कि रमज़ान में आप ये काम दिन के टाइम भी कर सकते हैं और जब इफ्तारी में जब टाइम कम रह जाए तो आप इसको फटाफट फुल फ्राई कर सकते हैं। तो अब आपने इसको छोटा उतना करना है जितने आपको पकोड़े क्रिस्पी बनाने हो। अगर आपको ज़्यादा पकोड़ों को क्रिस्पी करना हो तो फिर आपने इनको ज़्यादा छोटे छोटे करना है। और नॉर्मल दोस्तों आपने इनको अगर क्रिस्पी बनाना हो तो आप इस तरह का इसका जो साइज़ है वो रख सकते हैं। यानी कि ना बहुत ज़्यादा बड़े हों ना बहुत ज़्यादा छोटे हों। और जब आपने इनको जब फुल फ्राई करना है तो जब ऑयल का टेम्परेचर आपका होगा वो थोड़ा सा तेज़ गर्म होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों पकोड़े जब भी आप ठंडे ऑयल के अंदर या कम गर्म ऑयल के अंदर फ्राई करते हैं तभी पकोड़े आपके बहुत ज़्यादा ऑयल पी जाते हैं, जिसकी वजह से ये नरम भी पड़ जाते हैं। तो ये देखें, सारे पकौड़ों को दोस्तों मैंने छोटा कर लिया है और अब चलते हैं दोबारा कढ़ाई की तरफ और इनको करते हैं फुल फ्राई। तो पहले एक दो पकौड़े डाल के देख लें, ऑयल का टेम्परेचर सेट हो तो फिर आप इसके अंदर सारे डाल सकते हैं। तो ये देखें, थोड़ा सा जो ऑयल का टेम्परेचर है ये तेज़ है, तो थोड़ा सा तेज़ ऑयल के अंदर आपने इनको डालना है ताकि अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएं और बहुत ज़्यादा ऑयली पकौड़े ना बने। जैसा कि मैं दोस्तों आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पकौड़े जब भी आप थोड़े से ठंडे घी की तरफ फ्राई लेके जाते हैं इसकी, तो बहुत ज़्यादा घी या तेल जिस चीज़ में भी आप फ्राई कर रहे हो इसके अंदर चला जाता है। तो इसकी टिप यही है कि आपने इसको थोड़ी सी तेज़ आंच पे फ्राई करना है। और जब आपको लगे कि पकोड़े आपके क्रिस्पी हो चुके हैं, आप इसको बाहर निकाल दें या चम्मच से थोड़ा सा आप इसको दबा के अंदर तक पका भी सकते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो इसको चेक करें इस तरह से, जब सेट हो जाएं तो इसको बाहर निकाल दें। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये बिल्कुल सेट हो चुके हैं, तो मैं अभी इसको निकाल रहा हूँ बाहर और अभी आपको दिखाता हूँ इसका फ़ाइनल लुक कि ये हमारे कैसे बने हैं। तो ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह से क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार पकोड़े हमारे तैयार हो गए हैं। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और इस तरह की ग्रीन चटनी बनी हो इस तरह के पकोड़ों के साथ, तो इंशाल्लाह जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे ना, मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही मज़ा आएगा। बस गुजारिश आपसे ये होगी कि आपने एज़ इट इज़ ऐसे इस रेसिपी को बनाना है, तो इंशाल्लाह बहुत ही आपको मज़ा आएगा। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।